हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू के वॉचेस ड्रामास। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से कमेंट डाल दीजिए। मुझे बताइए कि कौन सा ड्रामा आपका मोस्ट फेवरेट है और कौन से ड्रामे का रिव्यू आपका मोस्ट फेवरेट है। प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप लोग हमेशा भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। ओके, तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। फरजाना समानी कह रही है बट दे हैव a problem with a 19-year-old Roshi and a 28-year-old Talha, but now they don't even talk about the age difference between Mehmal and Manto. She's 22 and he's 42. They're like, wow, it's called chemistry. सज्जल फैंस तो अगर सज्जल 92 की भी हो जाएंगी तो उसके बाद भी वो कहेंगे कि मैं ना फैन पेजेस को सीरियसली नहीं लेती, टू बी ऑनेस्ट। आप भी मत लिया करें फैन पेजेस और फैन पेजेस। वो 12-13 साल की बच्ची हैं, वो बैठ के एडिट्स बनाती रहती हैं पूरा दिन बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के। अब उनकी बातों को क्या हम सीरियसली लें? दे आर नॉट रेलेवेंट। समन अयूब खान, मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत होगी, क्रश व्रश हो सकता है। हाँ, क्रश ही होगा, मतलब आई डोंट थिंक मोहब्बत है। फरियाल खुर्रम, हाय, ओ माय गॉड, द रिव्यू इज स्पेक्टेकुलर, द पार्ट वेयर यू से ये एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। इट वाज हिलेरियस, ऑनेस्टली, लव द वीडियोस, लाइक आई कैन वॉच यू एवरी सिंगल डे नॉन स्टॉप बिकॉज़ यू आर ट्रूली अमेजिंग, लॉट्स ऑफ लव्स एंड प्रेयर्स योर वे। थैंक यू सो मच फरियाल, यू ऑलवेज सपोर्ट मी। आप हमेशा इतने प्यारे मुझे मैसेजेस लिखती हैं, थैंक यू सो मच। Roo Reza, Sajjal didn't even have a single friend to invite at the Mangni, but she invited her professor's really strange behavior from a young student, but then anything is possible in the Mad Manto universe. It's really weird. A lot, जैसे मैंने अपनी Instagram की वीडियो में कहा कि एक सिंगल फ्रेंड नहीं, एक सिंगल acquaintance नहीं, वो भी तुमने एक टीचर को बुलाया। मतलब टीचर तुम्हारी इतनी बेस्ट फ्रेंड बन गई है कि तुम्हें स्टेज पे आके जो है हक कर रही है और तुम्हें स्टेज पे बिठा रही है। मतलब ये क्या बकवास है? It's so weird. Sara Anya, sorry, I could be butchering. Sara Anya Guha 4300. Azan is my favorite here. Sajjal was drop dead gorgeous. Azan बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। Marketing 123, I love you so much. I love your reviews. बहुत मजा आता है। Thank you so much. Cool Fast 6506, love your review. Thank you. Amal Danish 1708, hi there. I've been watching your reviews. I started watching your content on Instagram. I like your reviews a lot. The way you make everything so funny. It's amazing. Keep on doing that. Thank you so much. मैं ट्राई नहीं करती, मैं लाइफ में ही ऐसी हूँ। अगर आप मुझे कहीं रोड पे भी मिलोगे ना, मैं आपसे ऐसी बातें करूंगी। लिटरली आई डोंट ट्राई टू बी फनी, मैं बातें ही ऐसी करती हूँ। Nibra Siana 3489, it's so weird that Mehmal has no friends before her university. In real life, Maria Manto would be accused of taking favors from Mehmal. There is nothing attractive about Manto's personality aside from the fact that Manto's playing him. Humayun is playing him, and a girl like Mehmal would have bullied him in real life. The fiance has no self-respect at all. Honestly, I'm looking forward to Mehmal and Farhad's clash. एग्जैक्टली मैंने मंटो की ना एपिसोड नंबर 10 नहीं रिव्यू की, क्योंकि अगर आप कहोगे तो मैं कर दूंगी, लेकिन कुछ था ही नहीं यार। क्या हुआ मंटो की एपिसोड नंबर 10 में? मतलब मैं इतनी ज्यादा एपिसोड देख के ऐसी सी हो गई कि मैंने कहा ये क्या बकवास है कि मैंने एपिसोड ही नहीं रिव्यू डाला। अगर आप कहोगे, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डाल दूंगी। गुले अर्श गुल, यार लिटरली नहीं देखी जा रही एपिसोड, बस अब डायन थोड़ा ड्रामेटिक और सस्पेंस वाला है, और शेर बस, और कोई ड्रामा नहीं देखना। वैसे भी जिंदगी इतनी बिजी है, आपके रिव्यूज देख लें, इतना ही काफी है। थैंक यू गुले अर्श। Shorkha Shetty 9987, watching your review I felt like I'm watching a comedy show. It was so hilarious and honest. Thank you so much Shorkha. Cool Fast 6506, she likes her Manto. मैं 2 बार देख रही हूँ एपिसोड उसका, उसके बाद आपका रिव्यू। थैंक यू सो मच। आस्क 754, बाय द वे शादी नहीं हो रही, सिर्फ एंगेजमेंट हो रही है। हाँ, हमें पता है एंगेजमेंट ही हो रही है, अभी शादी होगी भी नहीं, इनकी शादी नहीं हो पाएगी। ये तो मंटो को पसंद करती है, इनकी शादी इनसे कहाँ हो जाएगी। मिर्जा काजी, पहले इंस्टाग्राम पे था। व्हाट? क्या बातें हो रही। आस्क 754, महमल को तो पहले से ही पसंद था मंटो, अब पता चला कि मंटो के दिल में भी चोर है। मंटो भी कुछ कम नहीं है। बाय द वे, मंटो क्या कहते हैं जब वो आती है ना उसके स्टाफ रूम में नेक्स्ट डे, सर आप इतनी जल्दी क्यों चले गए थे? मैं एक्चुअली बुरा फील कर रहा था कि मैं इनवाइटेड नहीं हूँ। हाँ सर, लेकिन आप चले गए और मतलब इतनी कम देर के लिए आए थे, और अब्बा भी आपका पूछ रहे थे। अब्बा को तो पता भी नहीं चला होगा कि मैं आया। नहीं, अब्बा को पता था। वैसे बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ग्रैंड फंक्शन आपने किया था। फतिहा एमल, मंटो को क्यों महमल से प्यार होगा? महमल को इंटरनी यूनिवर्सिटी में आना चाहिए था एज अ यंग टीचर, फिर भी
बात होती कि सिराज की बेटी जॉब, हाँ फिर वही बात होती कि सिराज की बेटी जॉब कर रही है। हाँ, यू आर राइट। हो सकता है कि महमल को एज ए स्टूडेंट नहीं लाते, एज एन इंटर्न नहीं लाते, दैट्स ट्रू। दैट्स सो फनी। हरदीप कह रहे हैं कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि सीरियल में मंटो कहीं मैं हूं ना की मूवी की तरह मंटो कोई सीक्रेट एजेंट वगैरह ना हो, बस एक्टिंग कर रहा है डरपोक बनने की। ये ना जब मैं टीजर कर रही थी ना, जब नया नया टीजर ड्रॉप हुआ था मैं मंटो नहीं हूं का, ये मैंने बात कही थी। मैंने कहा था कि ये मंटो जो है ना, ये मुझे वो लग रहा है दिल वाले याद है आपको शाहरुख खान की मूवी, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यूं ही, एक जान है भले, ये वो वाली मूवी। उसमें शाहरुख खान की दो पर्सनैलिटीज होती है, एक तो होता है घर वाला फैमिली मैन और एक वो होता है अंडर कवर डॉन टाइप। तो मैंने कहा था उसी वक्त जब ये मैं मंटो नहीं होगा टीजर ड्रॉप हुआ था, मैंने कहा था कि भाई ये जो बंदा है ना ये मुझे कुछ लग रहा है कि ये बेसिकली सबके सामने बहुत ही वैसा डम सा प्रोफेसर, और मैं इतना डम हूं और मुझे तो कोई बात नहीं आती, और मैं तो मिस मारिया, मुझे चाय बनानी नहीं आती, और मुझे ये नहीं आता, मुझे यूं नहीं आता। लेकिन अंदर से हो सकता है कि ये बहुत ही बड़ा डॉन हो, ऐसा हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। मीशा उस्मान, Mehmal is in love with Sir Manto, but she's in denial and only Suraya was emotional because she's the one who raised her, not her own mother. Miss Maria being so friendly and they act like they're childhood besties. I really can't get why. They've just met a few days ago. And lastly, I find this drama a bit funny as well. There's so many scenes which I actually thought they're doing comedy. Mehmal and Sir Manto do have a very cute chemistry. Chemistry तो है। महमल की सर मंटो के साथ ज्यादा केमिस्ट्री है। ये मैंने लास्ट यूट्यूब का जो मेरा वीडियो था ना, उसकी मैंने हेडिंग ही ये डाली थी, टाइटल, कि महमल की सर मंटो के साथ ज्यादा केमिस्ट्री है, फियोन्से के साथ तो कोई केमिस्ट्री नहीं है। फियोन्से तो बिल्कुल सपाट फ्लैट, मतलब कोई केमिस्ट्री का सी भी नहीं है। लेकिन जब महमल और ये मंटो बात करते हैं, आप देखें कि जब मंटो महमल के बारे में भी बात कर रहा हो, महमल उधर हो भी ना, फिर भी जब मंटो बात कर रहे हो उसके बारे में, तो मंटो के ना एक चमक सी आ जाती है चेहरे पे, और एक आंखों में भी चमक आ जाती है। और सेम विद महमल। आप वो जो स्टेज वाला सीन था जहाँ कहते हैं ना, अगर मैं पहले बुला लेती तो क्या वो आ जाती, तो सनम सईद कहती है पता नहीं आते। वहां जो सज्जल की आंखों में चमक है, महमल की आंखों में जो चमक है, वो देख के मिस मारिया भी डर गई थी, क्योंकि मिस मारिया उसको वियर्ड सी लुक देती है कि ओ कहीं ये तो मंटो तो मेरा हीरो है, कहीं ये तो उसको हथियाने के चक्कर में नहीं। मिर्जा काजी, मुझे इश्क के जुनून की लास्ट एपिसोड का रिव्यू नहीं दिख रहा, वो कैसे मिलेगा? वो तो मैंने पुराने वाले तो सारे मैंने अपने उससे हटा दिए इंस्टाग्राम से, क्योंकि जैसे जैसे नए आते जाते हैं ना आपके ड्रामे, तो मैं पुराने वाले हटा देती हूँ। पुराने कौन देख रहा है, ना कोई कॉमेंट करता है, ना कोई लाइक करता है उस पर, तो फिर मैं उसको हटा देती हूँ। रू रेजा कह रहे हैं सज्जो's एक्टिंग वाज सो थर्ड क्लास। यार मैं क्या बोल सकती हूँ। आमना अली 5273, महमल का अपने मंगेतर के साथ रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, अजीब जहालत है। तो वो अपने मंगेतर को पसंद ही नहीं करती, वो अपने मंगेतर को बिल्कुल ही आप मान ले चूड़ा समझती है, बिल्कुल चूड़े की तरह ना, कि जब वो आता है ना डेट पे लेने के लिए, उसको खाने पे लेने के लिए, उसकी अम्मी कहती है कि वो आ गया है तैयार हो, तो गुस्सा करती है जाके अपनी फुप्पो के कमरे में कि क्या वो आ गया, मुझे तैयार होना पड़ेगा। उसको इतनी भी तमीज नहीं है कि पहले से बता दे, आने से पहले से। वो लड़का कहता है कि मैंने आपको ना बहुत फोन किए थे, तो कहती है कि कोई मैसेज कोई कॉल कह लेंगे, कॉल तो आप उठाती नहीं है, मैंने आपको बहुत कॉल की थी, और मैसेजेस ना मैं पिछले 4 दिन से आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप मैसेज की जवाब भी नहीं देती। तो फुप्पो की शक्ल ऐसी होती है कि क्यों देगी, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस बंदे में, वो क्यों उसके कॉल उठाएगी, मैसेजेस करेगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसी वक्त बोल देती कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। लेकिन उसको भी ना अभी पता नहीं है, लाइक शी डजंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये भी एक लड़कियों की कंफ्यूजन होती है। व्हेन मैं तो ना जल्दी शादियों के बिल्कुल भी इसलिए ना, लाइक आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग मैरिड इन योर 20s, क्योंकि उस वक्त आपको पता ही नहीं होता लाइफ में आपको चाहिए क्या। आपको अपने बारे में नहीं पता होगा मुझे क्या चाहिए, मुझे किस तरह का आदमी चाहिए, मुझे किस तरह की जिंदगी चाहिए, मुझे किस तरह का करियर चाहिए, कुछ नहीं पता होता। बस भाई जहां पेरेंट्स ने करा दी बस करा दी, वो चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली, इसीलिए डिवोर्स रेट्स इतने हाई है, राइट। तो अब उसको नहीं पता, शी इज 22, उसको नहीं अंदाजा, उसने बस मंगनी कर ली, उसने कहा कि चलो अम्मा अब्बा के कहने पे तो कर लेती हूँ, क्या बुराई है इस लड़के में, ओके। लेकिन फिर वो बार बार अपनी फुप्पो को मेंशन करी है कि मुझे ना उससे प्यार नहीं हो रहा, मैं उससे प्यार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे उससे प्यार क्यों नहीं हो रहा है, मैं उससे प्यार नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप हर वक्त तो मंटो के बारे में सोचती रहती है ना, जिस वजह से आपको उससे प्यार नहीं हो रहा। चलो हो गया।
बिरयानी ड्रामा एपिसोड नंबर 2, एपिसोड बहुत लेट अपलोड हुई, तो मुझे लग रहा था कि शायद एपिसोड अपलोड ही ना हो सकता है सिर्फ ट्यूसडे टू ट्यूसडे आए, ऐसा भी हो सकता है, बट दे टुक अ लॉन्ग टाइम। जाहिर सी बात है, लॉन्ग टाइम तो लेंगे ना, जब ARY का पूरा स्टाफ बैठ के लड़कियों को स्टॉक कर रहा है और देख रहा है कि कौन हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, और बैठ के देख रहे हैं, DP खोल रहे हैं लड़कियों की और देख रहे हैं कि ओ ये वाली हसीन है, इस पे अटैक करते हैं, ओ ये वाली खूबसूरत है, इस पे अटैक करते हैं, तो फिर काम कौन करेगा। एनीवे, इवेंचुअली एपिसोड अपलोड होती है। आई लव टुडेज एपिसोड, मुझे बहुत मजा आया। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोग को मजा आया कि नहीं। आई थिंक टुडेज एपिसोड वाज रियली रियली गुड, बेटर देन द फर्स्ट एपिसोड, बिकॉज अब हमें ऑफ कोर्स फर्स्ट एपिसोड तो ना इन लोग को क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी अ फेयर थिंग टू डू, हर फर्स्ट एपिसोड शुड बी अ मेगा एपिसोड, एज इन 2 एपिसोड्स कंबाइन और 1.5 एपिसोड कंबाइन। उससे ये होता है कि एक फेयर चांस मिलता है ऑडियंस को ये कंफर्म करने का कि हमने आगे देखना है कि नहीं देखना है। जैसे मासूम का मुझे एपिसोड बहुत खराब भी नहीं लगी थी, मुझे एपिसोड बहुत अच्छी भी नहीं लगी थी, मुझे कहीं मिडिल में थी, कुछ 6 on 10, 7 on 10। लेकिन आज जब मैंने मासूम लगाई, मुझसे एक सीन नहीं देखा गया, लिटरली मैंने एक सीन देखा होगा, मुझसे नहीं हो रही थी सोनिया की एक्टिंग बर्दाश्त। आई एम सो सॉरी टू से। अब मतलब क्या होता है ना कि एक इंसान अपने कंधे पर ड्रामा नहीं उठा सकता। मतलब अगर इमरान की एक्टिंग डिसेंट है भी, लेकिन फिर बाकी और कोई है नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए डिसेंट एक्टिंग में, कोई ऐसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं आपने डाले हुए। ऊपर से जो आपकी मेन लीड लड़की है वो इतना ज्यादा क्रिंज, वो पता नहीं क्या कर रही है वो मेन लीड लड़की, कि उसकी वजह से पूरा ड्रामा बैठ रहा है। तो ये हो रहा है सिनेरियो। तो मुझसे लिटरली 1-2 सीन मैंने बंद कर दिया, मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने कहा भाई अभी गूंज है, अभी ये है हमारा बिरयानी है, अभी डायन है, तो अब हम इसको मतलब द पॉइंट, इट इज कम टू दैट पॉइंट कि इतना कंटेंट है कि नाउ यू डोंट ट्राई टू लाइक अ प्रोजेक्ट। सिर्फ एक ड्रामा पहले जमाने में जब बनता था ना, तो लोग बेचारे तहस नहस करके कुछ भी करके बस उसको देख ही ले रहे थे। बट नाउ यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ कंटेंट। अगर हमें पाकिस्तानी कंटेंट नहीं मिलेगा, हम कोई कोरियन कंटेंट देख लेंगे, हम नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे, हम अमेजॉन प्राइम पे देख लेंगे। लेकिन भाई नहीं, अब वो समझौते वाला ना टाइम गुजर गया। बेबी हमारे पेरेंट्स के जमाने में समझौते होते होंगे, हमसे नहीं होते समझौते भाई, ना शादियों के मामले में और ना रिश्तों के मामले में और ना कंटेंट के मामले में। हमें चाहिए बिल्कुल क्वालिटी, 1 नंबर झकास। अगर हमें नहीं मिलेगा हम लात मार के भाग जाएंगे। खैर, बिरयानी की एपिसोड बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया। कहीं मुझे स्लो नहीं लगी, कहीं मुझे लूप होल्स नहीं लगे। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों से ट्रूथफुली ये कहूंगी कि वो जो मामू जान है, मामू जान वाले सीन्स हैं, उनको मैंने फर्स्ट एपिसोड में उनकी स्पीड बढ़ा के देखा था, और 1-2 जगह तो मैंने उनको स्किप भी कर दिया था, क्योंकि वो मामू जान का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो 1-1 सेकंड में भाषण देने बैठ जाते हैं। और ज्ञान देने वाले लोग मुझे शक्ल से ही जहर लगते हैं। मतलब मुझे आप कुछ भी बोले, मुझे ज्ञान मत बोले, ठीक है। लेकिन इस एपिसोड में मामू जो है वो फन थे। मतलब वो अभी भी ज्ञान दे रहे थे, बट वो फन ज्ञान दे रहे थे। तो उनका एस्टैब्लिश इस तरह किया है कि वो, अच्छा जो मॉम है रमशा की, वो भी मामू कहती है उनको। मुझे लग रहा था कि वो रमशा की मॉम के भाई हैं, लेकिन वो भी उनको मामू ही कहती हैं। वो अपने भाई को मामू क्यों कहेंगी? तो मुझे लग रहा है कि वो उनके भी मामू है, लाइक मॉम के मामू है। रमशा के मामू नहीं है, वो मॉम के मामू है। एनीवे, सो शुरू में तो जो फर्स्ट सीन आया ना, जहां वो उसको पूरा लेक्चर दे रहे होते हैं कि 1955 में ये था, वो था, यूं था। सो देन आई अंडरस्टूड कि ओके, सो द प्रेमिस हैज बीन सेट कि अंकल जो है ना अपनी कहानियां, अपने जमाने की कहानियां लेके बैठ जाते हैं एक फनी वे में। तो आज मैंने कोई भी सीन स्किप नहीं किया, आज मैंने कोई भी सीन फॉरवर्ड नहीं किया। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रमशा कुशाल दोनों के सीन्स जो है वो एक जैसे डाले हुए थे। एपिसोड 1 में रमशा के सीन्स काफी ज्यादा थे, लाइक 90% रमशा के सीन्स थे, 10% बेचारे कुशाल के सीन्स थे। आज इन्होंने ज्यादा, दोनों के ज्यादा डाले थे, तो बहुत मजा आया। मेगा एपिसोड्स अगर ये डाल दिया करें ना, तो इट विल बी अ फेयर चांस फॉर एवरीबडी, ऑल द ऑडियंसेस, टू फाइंड आउट वेदर और नॉट दे वांट टू कंटिन्यू वाचिंग अ शो और नॉट। जैसे मासूम की अगर वो मेगा एपिसोड डाल देते तो मैं कभी भी ना देखती, मतलब मैं ट्राई ही ना करती आगे देखने का, बिकॉज मुझसे मेगा ही नहीं खत्म होती तो मैं आगे क्या देखती, राइट। और मुझे ये भी लगा कि बिरयानी को फेयर चांस नहीं मिला, बिकॉज जो फर्स्ट एपिसोड आई है बिरयानी की, किसी ने भी उसकी इतनी तारीफें नहीं की। ऑल्दो अब सेकेंड एपिसोड ऑनवर्ड्स आई थिंक लोग शायद ज्यादा तारीफ करें। मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। तो होता ये है कि उस लड़की को, वो लड़की जाती है, रोना शुरू कर देती है, रमशा का कैरेक्टर घर पे, कि जी उसकी अम्मी कहती है कोई बात नहीं बेटा, अगर स्कॉलरशिप वो नहीं देंगे तुम्हें, अगर तुम्हें धमकियां दे रहे हैं कि वो तुम्हारी स्कॉलरशिप हटा देंगे, फीस कितने पैसे तो मेरे पास जमा है। तो वो कहती है कि ठीक है, फीस अगर आप जमा करा भी देंगी, जीपीए का क्या होगा? जीपीए तो नहीं के हाथों में है ना मेरी, वो तो मेरी जीपीए सारी की सारी रुइन कर देंगे।
रेड मार्क मुझे दे देके और मैं 10 साल इसी कॉलेज में फंसी रहूंगी, तो मुझे तो किसी ना किसी तरीके से इस बंदे को तो उसकी अम्मी कहती है जबरदस्ती है भाई, ये तो आप जबरदस्ती किसी के सर पे डाल रहे हैं इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो। अच्छा, रमशा जाती है कुशाल के पास और उसको कहती है कि भाई सीन ये है कि ये रूल्स है मेरे साथ पढ़ने के, 8:30 to 10 तुम मेरे साथ पढ़ोगे 2 घंटे के लिए और मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी, ये रूल्स हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा। मुझे अगर ऑकवर्ड फील कराया, मुझे अगर ऑड फील कराया तो मैं उसी वक्त तुम्हारी ट्यूशन सारी कैंसिल कर दूंगी और मेरे हिसाब से चलना होगा और ये होगा और यूं होगा यूं होगा। वो उसके घर पहुंच जाता है फर्स्ट डे। अच्छा, मामू और जो ये हैं रमशा, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इसको इतना ज्यादा इंटॉलरेबल बना देंगे माहौल कि बेचारा खुद ही भाग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑफकोर्स बिगड़ा हुआ है और अयाशियों में पला बड़ा है और ये है और यूं है। तो वो बेचारा घर आता है ट्यूशन के लिए वो एक तो मैस्लोस थ्योरी नहीं लोगों से समझ आ रही, मैस्लोस थ्योरी हर जगह ARY की कोई मैस्लोस थ्योरी के साथ आप मान ले कोई डील है, कोई स्पॉन्सरशिप है कि हर किसी ने कहा है कि हम मैस्लोस ही पढ़ाएंगे, हम हर ड्रामे में अपने ARY में चाहे मंटो में पढ़ाएंगे चाहे इसमें पढ़ाएंगे, हम मैस्लोस थ्योरी के आगे ही नहीं बढ़ेंगे। कोई इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई टॉपिक नहीं है, कोई और बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉपिक नहीं है, हम यही थ्योरी पढ़ाएंगे जब तक एक एक ऑडियंस के एक मेंबर को रट ना जाए सारे 6 लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। खैर एनीवेज, तो वो पढ़ने आता है लड़का और वहां वो अपना ना स्टार्ट करता है पढ़ाई। तो वहां से मामू लाइट ऑफ कर देते हैं, मतलब बिजली जो है ना लोड शेडिंग कर देते हैं। अब वो बेचारा पसीना पसीना, खुशहाल पे मुझे इतना तरस आ रहा था उस सीन में, पसीना पसीना हो रहा है उससे हाल से बेहाल। अच्छा, जिन लोगों को आदत नहीं होती ना उनको आदत नहीं होती, जैसे अगर आप यहाँ गॉड फॉरबिड मेरे घर की लाइट वाइट ऑफ कर दे मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैं शायद इस खिड़की से नीचे कूद जाऊं। जिनको नहीं होती आदत, अब आप इसको बर्गर बोलो, आप इसको स्पॉइल्ड बोलो, आप इसको ब्रैट बोलो, आप इसको जो बोलना है बोलो, मुझे नहीं पता, लेकिन जिनको आदत नहीं होती कि लाइट जाए और ये सब हो और लाइट नहीं, पंखा नहीं, AC नहीं, तो उनकी फिर हालतें खराब हो जाती हैं। और वही सामने चिल रमशा बैठी हुई थी, वो कह रही हमें तो इस चीज की आदत है, टॉर्च ले ले टॉर्च से बेचारे मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद उसकी इतनी हालत बेहाल होती है कि वो बेचारा घर चला जाता है और फिर जब वो लेने आता है वो फिर भूल जाता है कि मैं अपना फोन भूल गया। फोन जब वो लेने आता है तो फिर वो देख लेता है कि अच्छा इन लोगों ने मुझे भगाने के लिए सारा किया था, बिकॉज वो देख लेता है कि उसका जो सर्किट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का उसके घर में वो ऑन हुआ होता है। अच्छा, अम्मी जो है ना फर्स्ट डे तो अम्मी बड़ा इनके अगेंस्ट होती है कि नहीं नहीं करो, बेचारा लड़का, क्यों तुम लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हो। उसको चाय वाय भी देती है, लेकिन मामू और रमशा कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं चाय वाय देने की, उसको कोई नहीं, ट्यूशन पढ़ने आया, कोई दावत में थोड़ी आया, बस ठीक है। अच्छा, ये ट्यूशन का ना 2 चीजें होती हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि इधर यू गो टू अ ट्यूटर और ट्यूटर कम्स एट होम, लेकिन इन होम सर्विस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इट्स लाइक डबल द प्राइस। आई डोंट नो हाउ इट इज इन पाकिस्तान, आई हैव नो आइडिया, बट इन होम सर्विस इज लाइक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। लेकिन खुशहाल के लिए क्या एक्सपेंसिव क्या चीप। लेकिन रमशा ऑफ कोर्स फिर नेक्स्ट डे ये दिखाते हैं कि वो जो टीचर है ना सर शमीम और समथिंग, वो उससे कहते हैं देखें वो इतनी दूर आपके घर आता है तो आप एक काम करें ना उसको यहीं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा दिया करें। तो रमशा नहीं चाहती, वो नहीं हमारा स्कैंडल बन जाएगा और लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे हमारे बारे में, नहीं उसको मेरे घर ही आने दे। फिर वो सेकंड डे बेचारा फिर से आता है इनके घर पे। तो रमशा जो है वो बड़ी चालाकी से ना उसको असाइनमेंट देके ये असाइनमेंट तुम कंप्लीट करो, मैं आ रही हूँ बाजार से, वो निकल जाती है वहां से। उसकी अम्मी जो है वो मामू जो है वो बस थोड़ा सा अम्मी को वो करते हैं इमोशनली ब्लैकमेल कि देखो तुम्हारी बेटी की जिंदगी कितनी खराब कर रहे हो, तुम इतना सा इसको नहीं कर सकती भगाने के लिए। अम्मी जो है ना मिर्ची चलाना शुरू कर देती है, घर में मिर्ची जला रही है और मिर्ची वो बेचारी इतनी मिर्ची जल जाती है कि पूरे घर में धुआं, वो बेचारा हाल से बेहाल खुशहाल, उसकी आंखों में धुआं, तौलिए और शहद और ये और यूं बहुत। मैं अम्मी से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अम्मी इतनी जल्दी पलट जाएंगी। अम्मी फर्स्ट डे तक तो कह रही थी कि ये क्या कर रहे हो उसके साथ, बेचारे के साथ, और सेकंड डे अम्मी ने बिल्कुल ही ऑपोजिट वो कर लिया, मिर्ची जला के बेचारे को वो कह रहे हाँ अच्छा ठीक है मैं कल आऊंगा, मैं कल पढ़ाई करने के लिए आऊंगा, भाग गया। अच्छा, चाहते तो ये भी यही थे, मामू और रमशा भी यही चाहते थे कि ऐसे ही हो, लेकिन वो अम्मी के ऊपर उन्होंने सारा ब्लेम शिफ्ट कर दिया कि अम्मी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ये आपको नहीं करना चाहिए था। बेचारा खुशहाल, मुझे इतना बुरा लग रहा था उसके लिए बेचारा। आई वॉज फीलिंग सो बैड फॉर हिम। लेकिन रमशा और मामू की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी। वो जो मिल के दोनों कर रहे हैं ना इससे छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं कि रमशा से कहती है वो ना बैटरी वाला फैन लेके आए, लेकिन आज अगर आप मिर्चों वाला करेंगे ना कल से वो गैस मास्क लेके आएगा। मतलब कि ऐसी भी क्या मुसीबत आई जा रही है खुशहाल को, उसको रमशा से ही ट्यूशन लेनी है। भाई तुम इतने अमीर इंसान हो, तुम तो किसी को भी हायर कर सकते हो ट्यूटर को, तुम तो US से ट्यूटर बुलवा सकते हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम्हें रमशा से ही। खैर एनीवे ऑफ कोर्स कहानी यही है ना
कि इनको इसी ट्यूशन में ही मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा तो फिर वो कहती है कि बीच में ना, अच्छा वो बहुत ही क्यूट सा सीन आता है बीच में ना, वो अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है रमशा। अच्छा फिलर सीन, ये ना बीच बीच में ये फिलर सीन भी बहुत है कि रमशा की जो दोस्त है ना वो कुशाल पे लाइनें मार रही है, मुस्तकिल वो कुशाल में घुसने की कोशिश कर रही है और उसको ना कि अच्छा मैं आपकी हेल्प कर दूं, अच्छा ये अच्छा यूं, और कुशाल जो है उसको इग्नोर कर रहा है बिकॉज ही इज नॉट ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड इन हिम इन हर। तो वो ये फिर क्या होता है कि वो बैठी होती है रमशा इसके साथ अपनी फ्रेंड के साथ और उसको कहती है कि ये ना शेक्सपियरियन बुक थी इसके पास, सो दैट मीन्स इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। फिर दिखाते हैं एक सीन बहुत अच्छा सरवत गिलानी के साथ इसका कुशाल का। तो फिर अच्छा सरवत गिलानी के ना बीच बीच में वो आ रहे हैं, ग्लिम्सेस आ रहे हैं। अभी सरवत गिलानी की स्टोरी इन्होंने हमें खुल के नहीं बताई कि बेसिकली हाउ इज शी रिलेटेड टू कुशाल, लेकिन बस ये बताया है कि सरवत गिलानी इज बेसिकली टीचिंग हिम इन इंग्लिश and she's teaching him a lot of fancy words के क्या था ceramic salt and pepper shakers and oh these are like the different breeds of dogs that prancing poodles and what was it labradors and golden retrievers and these are different, so basically ये दिखाया है कि वो उसको इंग्लिश पढ़ा रही है, इंग्लिश सिखा रही है। तो रमशा के घर जब वो ट्यूशन पढ़ने जाता है तो वो कहती है, उससे पूछती है कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम्हें किसने सिखाई? कहता है वो मेरी एक ना बहुत ज्यादा सख्त टीचर थी आपकी तरह, उन्होंने इंग्लिश सिखाई थी। तो फिर जब फ्लैशबैक में हमें लेके जाते हैं जहां सरवत जो है कुशाल को इंग्लिश सिखा रही है, वहां पे हमें दिखाते हैं कि कुशाल यही वाला कुशाल है, मतलब नॉट द यंगर कुशाल, सेम कुशाल। मैं यही सोच रही थी कि मतलब if I was to learn in English, I mean, all of us have been learning English since we were very little, of course, right? Like हम बचपन से ही इंग्लिश हमें पता है because हमें बचपन में सिखाई थी। लेकिन उसको हमें फ्लैशबैक में ये दिखाते हैं कि यही कुशाल है, like the same age कुशाल, like the present कुशाल is the कुशाल who's learning English there. तो अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो आप बचपन से नहीं सीखोगे। थोड़ा सरबत का दिखाएंगे कि वो बचपन से उसको सिखा रही है, या मे भी आगे जाके दिखाएं कि वो बचपन से ही उसको जो है ना वो ग्रूम कर रही है, उसको टीच कर रही है, क्योंकि वो होम स्कूल में पढ़ा है ना, वो एक्चुअल स्कूल में तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो अभी इन्होंने हमें किसी का ज्यादा नहीं दिखाया, अभी हमें लिटरली 30 सेकेंड्स हमें फर्स्ट एपिसोड में डैड के दिए थे और डैड के अभी भी 30 सेकेंड्स ही दिए। डैड जो है वो बड़ी सी डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं और ये खाना और ये खाना और ये खाना और ये खाना, और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है वो यूनिवर्सिटी जाके पढ़ रहा है, बस देखना कि वो कैसा पढ़ेगा कैसा नहीं पढ़ेगा। तो डैड का अभी नहीं खोला इन्होंने कोई एक लाइक नॉट इवन 1 पेज के डैड का क्या सीन है, और सरवत गिलानी का भी नहीं खोला कि सरवत गिलानी का क्या सीन है। अच्छा ये जो इनका पिटा हुआ घर है ना, ये जो अमीर, ये जो इलीट, हर इलीट उसी घर में, नक्श में वही घर, ये ऐश के जुनून में वही घर, ये बहरूपिया में वही घर, ये इनका भी वही घर है ना कुशाल का। लेकिन सरवत जिस घर में रह रही है वो घर मैंने कभी नहीं देखा। हो सकता है वो घर भी इन्होंने इधर उधर करके कुछ शूटिंग कर ली हो, लेकिन वो घर पता नहीं कौन सा। लेकिन सरवत तो किसी गांव में रहती है ना उसके डैड के साथ। तो लेट्स सी मुझे मजा आया, आई एंजॉयड द एपिसोड, आई रियली एंजॉयड द एपिसोड। रमशा इससे जान छुड़ाने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है इन द एंड उसको बुरा ही लगने लगेगा कि यार बेचारा इतना पढ़ना चाहता है और मैं इससे जान छुड़ा रही हूँ। लेट्स सी। चलो भाई, गूंज ड्रामा एपिसोड नंबर 9। आई एंजॉयड टुडेज एपिसोड, मुझे अच्छी लगी। आज एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसमें वो है बॉस बन के जो आती हैं, ये इसकी बॉस हैं, कोमल मीर की बॉस है, जरनाब की बॉस बन के आती हैं। हिरा तरीन का कैरेक्टर है वो, मैंने नाम गूगल किया है उनका, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। हिरा तरीन बेसिकली अली सफीना की वाइफ हैं, और अली सफीना भी लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं ना इसी में। उनकी शादी होने वाली है जरनाब की बहन से। अच्छा तो बेसिकली हो ये रहा है कि अली सफीना की जो मॉम है वो बहुत ज्यादा अपसेट है कि इस लड़की से मंगनी क्यों कर रहे हो, और मुझे तुम्हारी एक्स वाइफ पसंद थी और ये था और यूं था। सो दैट मीन्स कि अम्मी तो ऑफकोर्स खुश नहीं है, और वो कहती है कि बस तुम्हारी जो मंगनी का इवेंट है ना, मैं बस 1 घंटे के लिए जाऊंगी और ये और यूं और यूं। तो कहते हैं ठीक है ओके फाइन, आप 1 घंटे के लिए आ जाइएगा। अब हिरा तरीन का आता है। अच्छा ये जो HR है ना, ये बहुत ही कमीनी किस्म की HR है, और मैंने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई पाकिस्तान में ऐसी HR होती है कि बेसिकली वो आपकी चीज इट्स लाइक अ फॉर्मेलिटी के नाम पे बस HR होती है। अगर आप उनके पास कोई कंप्लेन लेके जाते हो वो उल्टा आपको ही बुरा बना के, आपको ही कुत्ता करके वहां से बाहर निकाल देते हैं। बिकॉज HR जो है उसकी जॉब ये नहीं होती कि आपको प्रोटेक्ट करना है, HR की जॉब होती है कंपनी की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना और कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को प्रोटेक्ट करना। तो मुझे ये नहीं पता था कॉन्सेप्ट कि ये पाकिस्तान में होता है, यहाँ पे इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। दैट्स नॉट हाउ HR वर्क्स। इफ यू गो टू HR, समथिंग इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, देन दे विल डील विद इट, और एटलीस्ट ट्राई टू मीडिएट। यहाँ पे तो मीडिएशन ही नहीं आ रही ना, क्योंकि जो HR वाली लड़की है वो तो उल्टा नबील की साइड पे बात कर रही है, नबील की साइडें ले रही है। मतलब कि इतनी
नॉन सीरियसली वो इस चीज को ले रही है ना कि नबील बाहर खड़ा है ऑफिस के, नबील मैंने तुम्हें कहा है ना, मैंने तुम्हें कहा है ना उससे ऐसे बदतमीजी मत किया करो नबील, तुम क्यों उससे ऐसे बदतमीजी कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा है ना। फिर वो बदतमीजी कर रहा है नबील। अच्छा बीच बीच में मुझे हुआ कि नबील क्यों इसी को पकड़ के बैठ गया, भाई उनकी जो है ऑफिस उसमें और भी तो अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां हैं, इसको क्यों, जरनाब को क्यों पकड़ के बैठ गया। तो फिर वो कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, मेरे जहन में आया था कि इज नबील trying to use her or is he trying to get her or get with her? So he is, नबील exactly वही कर रहा है जो अजान समीर खान मंटो में उसके साथ कर रहा है, महमल के साथ, exact same thing। ये दोनों वही कर रहे हैं कि ओ भाभी है तेरी, भाभी है तेरी, भाभी है तेरी। और basically they're trying to, they don't love her, of course they don't respect her, they don't love her, but at the same time they want her। तो नबील को बस ये चाहिए जरनाब, और वो कहता भी है कि अच्छा उसका तो फिट भी है वो, और खूबसूरत भी है वो, और ये भी है वो भी है। तो इस तरीके से ना वो अजीब अजीब से कमेंट्स पास कर रहा होता है जब इनका सेट का वो चल रहा होता है ना, एड जब चल रहा होता है। तो वो जाती है कोमल मीर गुस्से में, जरनाब गुस्से में जाती है एचआर में और कहती है उससे कि आज भी वो यही कमेंट्स पास कर रहा है, ये क्या बदतमीजी है, ये है वो है। तो पीछे से हिरा तरीन बॉस आ जाती है कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की बकवास है, तुम लोग क्या लड़ रहे हो, ये वो ये वो। तो फिर एचआर उससे कहती है कि अच्छा मैं आपको बताती हूँ क्या। अब हिरा तरीन का ये सीन है कि हिरा तरीन बहुत ही खड़ूस बॉस है और शी लाइक्स टू पुट एवरीबडी इन देयर प्लेस, और यू नो जैसे इनका पहला बॉस था ना वो बहुत फ्रेंडली था, अप्रोचेबल था, बट हिरा तरीन इज द ऑपोजिट। वो बिल्कुल ही सबको वन हैंड डिस्टेंस पे रखती हैं, उनको एक अपना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और पहले भी उनका थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए, एक क्लैश छोटा सा हो चुका है जरनाब के साथ, बिकॉज जरनाब जो है एड एजेंसी से बिलोंग करती है। तो जरनाब उनको पिच करने गई थी एक मार्केटिंग आइडिया पहले उनकी कंपनी में, इट डिड नॉट वर्क आउट, तो वहां इन लोग का हल्का सा क्लैश हुआ था। तो एनीवे तो फिर जरनाब जो है वो अच्छा ये वाली जो है ना ये डिक्टेटर बॉस है, ये जो है आते ही इन्होंने धमकियां देने शुरू कर दी कि यहाँ क्यों लंच कर रही हो, तुम क्यों लंच कर रही हो, तुम क्यों लंच कर रही हो, ब्रेक टाइम ब्रेक टाइम। आई मीन आई वर्क कॉर्पोरेट हियर, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी ऑडियंसेस का मुझे नहीं पता, बट आई मीन यहाँ कोई आप आके आपको नहीं बोलता कि आप खाना नहीं खा सकते और आप सांस नहीं ले सकते और आप पानी नहीं पी सकते, मतलब ठीक है यार, कोई ब्रेक टाइम नहीं होता, नोबडी हैज अ ब्रेक टाइम, लाइक वी आर नॉट 2 years old हियर, एवरीबडी इज एन अडल्ट। अगर किसी को अपनी डेस्क पे अगर कोई स्नैक खाना है वो खा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्रेक टाइम एंड नॉट ब्रेक टाइम। एनीवेज तो उसने आते ही धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं इसको फायर कर दूंगी, उसको फायर कर दूंगी, मुझे जो है वो लिस्ट ला के दो एम्प्लॉयज़ की, और डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी, और ये और ये और वो। तो मुझे लगता है कि ये इसकी जॉब चली जाएगी, ये जो जरनाब है ना इसकी जॉब चली जाएगी, बिकॉज लेकिन फिर ना एक अच्छा एंगल भी दिखाते हैं हिरा तरीन का, कि हिरा तरीन का अच्छा एंगल ये दिखाते हैं कि एचआर ने एस्केलेट कर दी हिरा तरीन तक ये बात कि ये बंदी जो है ना ये हरास हो रही है गौहर से, जरनाब हरास हो रही है नबील से। तो वो जो हिरा तरीन का कैरेक्टर है वो अपने बॉस से बैठ के इस बारे में बात कर रही होती है, तो उसका बॉस जो है वो इस बात को रफा दफा कर देता है कि नहीं नहीं ये हरासमेंट ये सब बकवास बातें होती हैं, और नबील जो है वो यहाँ का बहुत ज्यादा जबरदस्त जो है वो वर्कर है, और अगर वो यहाँ से चला गया तो अपने सारे स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स अपने साथ ले जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कहती है कि नहीं ये लड़की भी बहुत मेहनती है, जरनाब भी बहुत मेहनती है, और जरनाब भी इस कंपनी में बहुत अरसे से काम कर रही है, तो वो जरनाब की साइड ले रही होती है। सो दे शो अ गुड पार्ट ऑफ हर टू, लाइक शी हैज आई वुड से शी हैज टू फेसेस, लाइक इन ऑन द फ्लोर व्हेन शी इज इन द ऑफिस शी इज एक्चुअली अ वेरी खड़ूस बॉस, शी इज अ डिक्टेटर, ये क्या वो क्या ऐसे क्या ऐसे क्या, बट लाइक बिहाइंड द सीन्स शी इज एक्चुअली बीइंग नाइस टू जरनाब, उसकी साइड ही ले रही होती है वो जरनाब की। अच्छा दूसरी उसमें ये होता है कि वैसे आपस की बात है, कोमल मीर का अभी थोड़े दिन पहले ये स्कैंडल, नॉट स्कैंडल बट लाइक एक ये चला था ना कि उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया, वेट पुट ऑन कर लिया, कहाँ से वेट पुट ऑन किया, शी इज सो स्किनी, क्योंकि अभी ये जो मेहंदी मंगनी हो रही है इसकी बहन की, इतनी सी बॉडी है उनकी, इतनी सी, जब मैंने क्लोजअप वो देखा ना जूम करके, इतनी सी बॉडी है लिटरली उनकी, शी इज सो पिटीट, शी लुक्स लाइक अ डॉल, लाइक इतनी सी। आई वाज लाइक पता नहीं लोगों को क्या कि अचानक से उनको दिखाया है, लोग अचानक से बात करने लगे उनके बारे में कि उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया, वेट पुट ऑन, कहाँ से उनकी बॉडी तो इतनी सी बॉडी है, हाँ फेस में भी थोड़ा सा लग रहा होगा फेस से, बट बॉडी सो स्मॉल। तो खैर मंगनी में वो आंटी आ जाती हैं आंटी उसे कहती हैं अच्छा तुम महविश होगी, लड़की से मिलके कहती है अच्छा तुम महविश होगी, तो अली सफीना कहता है अम्मी इसका नाम नाजिश है, अब मतलब अम्मी को यही नहीं पता कि लड़की का नाम क्या है, अम्मी इसका नाम नाजिश है। कहती है हाँ दिखने में तो बहुत प्यारी हो, बाद में रहन सहन करके पता चलता है कि लड़की क्या है और कैसी है।
तो उसके डैड कहते हैं कि जी सही बात है, जब रहते हैं तो फिर ही साथ पता चलता है असलियत का। तो फिर लड़कियां तीनों बहनें बैठ जाती हैं, तो आंटी कहती हैं कि अच्छा देखने में लग रहा है कि शायद इनकी माँ नहीं है, आपने ही इनको पाल पोस के बड़ा किया। टिपिकल आंटियां जैसी होती हैं। तो वो कहने लगा, वो उनके डैड कहते हैं कि जी ये हमारी जो छोटी वाली बेटी है ना, उसके पैदा होने के बाद थोड़े अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया था इनकी मॉम का, तो मैंने इनको पाल पोस के बड़ा किया है बेसिकली। तो बस यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है। अच्छा बीच में ना इन्होंने बहुत क्यूट क्यूट इन्होंने, आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि आप लोग को समझ आ रही है फिरोज की और इसकी केमिस्ट्री, कोमल मीर की, बिकॉज बीच बीच में इन्होंने बहुत क्यूट सीन्स डाले हैं कि वो लोग ढाबे पे खाना खाना जाते हैं और फिरोज जो है उनको बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली परस्यू कर रहे हैं कि चलो डिनर करते हैं, चलो अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, चलो मैं तुम्हें चाय पिला के लाऊं, चलो ये करते हैं, चलो यूं करते हैं। केमिस्ट्री मुझे तो नहीं इतनी, आई मीन आई वोंट से इट्स कंप्लीटली फ्लैट बट आई वोंट से इट्स स्पार्किंग केमिस्ट्री। क्योंकि कुछ लोगों में होती है ना, जैसे यमुना और वहाज की बहुत स्पार्किंग केमिस्ट्री थी, जैसे शर्जीना मुस्तफ़ा की बहुत स्पार्किंग केमिस्ट्री थी, जैसे हमजा हाला की हमसफ़र में बहुत स्पार्किंग केमिस्ट्री थी, जैसे खिरद और अशर की उसमें हमसफ़र में बहुत, हमसफ़र ही नाम था ना, हमसफ़र में, हाँ बहुत स्पार्किंग केमिस्ट्री थी। तो इतनी ऑफ कोर्स देयर नॉट, इट्स नॉट स्पार्किंग केमिस्ट्री, आई मीन they looked good together on the screen but I wouldn't say like they have extremely sparking chemistry, but at the same time it's not completely flat, like there's something there but lukewarm, बहुत ही lukewarm सी इनकी केमिस्ट्री है। तो ये लोग जाते हैं ढाबे पे, बन कबाब खाते हैं, रिक्शे में बैठते हैं और बहुत इन लोगों ना दे आर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी। और कोमल मीर को भी मतलब इशारों इशारों में वो बोल ही चुका है फिरोज उसको, कोमल मीर को, कि बेसिकली तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, यू नो। अब कोई लड़का ऐसे क्यों बोलेगा, इसीलिए बोलेगा ना बिकॉज ही इज एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट। तो वो कह देती है कि अभी तो इस बारे में लाइक आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट। वो कह देती है, वो बातों बातों में टाल देती है कि मेरे अब्बा एक बात कहते हैं कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, मतलब इन द सेंस कि आई एम नॉट सीरियस अबाउट दिस एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन राइट नाउ। अच्छा ड्रामा जो है एक बहुत ही उस नोट पे, एक बहुत ही थ्रिलिंग नोट पे ख़त्म होता है। कि थ्रिलिंग नोट ये है कि हम सबको पता है कि सिरा असगर जो है वो इसको पसंद करती है, मामू के बेटे को, नो नॉट फुप्पू के बेटे को, फिरोज को पसंद करती हैं। तो और सिरा असगर और फिरोज की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो वो उसके कमरे में जाते हैं, सिरा के कमरे में, और सिरा के कमरे में डायरी ऐसे करके उल्टी करके रखी हुई होती है। वो कहता है ओ ये क्या है, लेट मी रीड इट। लेकिन बहुत ही बुरे मैनर्स हैं भाई। आपको अगर किसी की डायरी पड़ी हुई मिली है, या आपको किसी का लैपटॉप खुला हुआ मिला है, या आपको किसी का लेटर मिला है, आप ये नहीं खोल के देखना शुरू कर दें कि ये बहुत भी बुरे मैनर्स हैं, मैं तो कभी ऐसा ना करूँ, लाइक आई नेवर डू इट। और मेरे सामने अगर कोई करता भी है मैं उसको हमेशा रोकती हूँ। आई हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। लाइक इतने बड़ों को मैंने देखा है, अपने से बड़े बड़े लोगों को, कि उनको बहुत, किसी का फोन अनलॉक मिल गया तो जल्दी जल्दी देखें अच्छा किसको मैसेज, या देखें अच्छा किसी का लैपटॉप खुला हुआ मिल गया, जल्दी जल्दी इसके ईमेल में जाके देखेंगे क्या। आई ऑलवेज लाइक, मुझे इन चीजों से इतना डर लगता है। लाइक मुझे लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली ना भी इन्वॉल्व हूँ किसी की इस चीज में, इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हूँ, तो यू नो कार्मा इज अ बिच। और कल को मेरे साथ भी ऐसा होगा कि मेरा फोन किसी को मिल जाए, या मेरा ईमेल किसी को मिल जाए, या मेरा, यू नो दीज आर बैड मैनर्स, दीज आर नॉट गुड एटिकेट्स, कि आपको किसी की कोई चीज मिल जाए और आप उसका उठा के पढ़ना शुरू कर दें। एनीवे वो डायरी उठा के पढ़ना शुरू कर देता है। तो अभी हमें दिखाएंगे नेक्स्ट, उसमें प्रोमो में उन्होंने ये दिखाया है कि जो दोनों बड़े हैं, जो फिरोज की अम्मी हैं और जो उसके अब्बू हैं, सिरा के अब्बू हैं, वो दोनों इनके रिश्ते की बात करते हैं और रिश्ता तय भी हो जाता है। तो वो आई डोंट नो उसने डायरी में पढ़ लिया है कि ये उससे मोहब्बत करती है कि नहीं। तो क्या सिरा का क्या अब एक नेगेटिव शेड में आएगी वो, क्योंकि वो कह रहा होता है उससे प्रोमो में, वो कहता है कि यार हम दोनों का रिश्ता जो है वो बात हो रही है, तो तुम्हें तो पता ही है कि मैं जरनाब को पसंद करता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है मुझे पता है, हाँ बट वो कहता है तो जाके मना करो। कहती है नहीं मैं तो अब मना नहीं करूंगी। तो मतलब कि ये मतलब आई डोंट नो कि अब सिरा का एक नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं कि ठीक है अगर मना नहीं करेगी, मतलब उसको तो ये है ना कि बंदा भाई मुझे तो पसंद है, मुझे बंदा चाहिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ प्योरली नेगेटिव कैरेक्टर, बट इट कैन बी लाइक इट कैन हैव अ नेगेटिव टिंज और नेगेटिव टैंजेंट टू इट। बिकॉज अगर वो ये कह रही है कि भाई मुझे इससे शादी तो करनी है, मुझे भले ही किसी और को पसंद करता है, डजंट मैटर, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। कुछ लड़कियां ऐसे भी सोचती हैं, कुछ लड़कियां, आई स्वेयर टू गॉड, कुछ लड़कियां मंगनी के बाद भी, निकाह के बाद भी कुछ लड़कों का पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि उनको ये होता है कि हाँ ये तो ऐसी पेपर पे है ना शादी, ये तो ऐसी अभी मंगनी हुई है ना, मतलब मैं अभी भी इस लड़के को पाने के लिए इस लड़के घुस सकती हूँ। मतलब आई स्वेयर टू गॉड ऐसी भी चालाक लड़कियां होती हैं।
दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि मुझे अभी तक सिरा का कैरेक्टर में ना मजा नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि यार ये तो प्लेन प्लेन सा कैरेक्टर है, सिरा ने क्यों लिया। मैंने एक यूट्यूब एपिसोड में, अपने पहली वाली एपिसोड में भी कहा था, लास्ट एपिसोड में आई थिंक, आप जाके देख सकते हो कि सिरा ने इसको क्यों चूज किया इस कैरेक्टर को। इसमें तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। ये हर वक्त अपने कजन को कहती रहती है, हाँ तुम और जन्ना बहुत अच्छे लगते हो, हाँ तुम लोग डेट करो, हाँ तुम लोग की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है वो। तो इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता था। लेकिन अब दिखाएंगे कि नेगेटिव है कि नहीं है, कि मतलब ये जो है जानते बूझते कि ये जन्नाब को पसंद करता है, फिर भी उसकी लाइफ में घुसने की फुल ऑन कोशिश ही कर रही है। लेकिन जन्नाब की तरफ से तो किसी किस्म का कोई इसको साइन ही नहीं है, मतलब उससे तो कुछ कहा ही नहीं ना ऐसा, मतलब शी इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। देखेंगे, आई थिंक इसको फायर कर देगी हिरा। और आप लोग को मतलब एपिसोड 9 हो गई है ना, ये एपिसोड पता नहीं यार, आई डोंट नो कौन सी एपिसोड है, आई एम जस्ट मिक्सिंग अप, आई कुड बी मिक्सिंग अप, मे बी एपिसोड 5, आई डोंट नो। क्योंकि इसका जब गूंज शुरू हुआ था तो इसका एक ये रिकॉर्ड कर रही थी ना, कोमल मीर एक सुसाइड नोट रिकॉर्ड कर रही थी। तो हमें स्टोरी वहां तक लानी है कि सुसाइड नोट किस तरह उसका स्टार्ट हुआ, लाइक व्हाट हैपेंड इन हर वर्क प्लेस दैट लेड हर टू राइट दैट सुसाइड नोट इन द फर्स्ट प्लेस। या तो हिरा तरीन इसे फायर कर देगी, या गौहर वहां से कुछ करेगा जिसकी वजह से इसकी रेपुटेशन इतनी हर्ट हो जाएगी कि ये सुसाइड नोट रिकॉर्ड कर रही है। सो वील सी। एनीवे, डायन ड्रामा एपिसोड नंबर 51, बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। अच्छा, दोनों ना डेट पे होते हैं, आपको पता ही है लास्ट टाइम उन्होंने डेट पे खत्म की थी ना एपिसोड, तो दोनों डेट पे बैठे होते हैं। मीशा नानी लग रही होती है खूबसूरत, ठीक है, जो बात है वो हम क्यों झूठ बोले, वो अच्छी लग रही होती है। और उनके साथ जवार शाह साहिब बैठे होते हैं। जवार शाह उनको एक रिंग गिफ्ट कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि एज ए जेस्चर ऑफ एंगेजमेंट ऐसे ही होता है ना, कि व्हेन यू गिव समबडी अ रिंग, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को रिंग देगा, इसका क्या मतलब होता है, कि यही मतलब होता है ना कि अच्छा आई वांट टू मेक थिंग्स ऑफिशियल, चलो अब हम एंगेजमेंट कर लेते हैं। उसने पहनाई नहीं, बट उसने गिफ्ट कर दी। ओह वाह, ये कितनी खूबसूरत है, ये कितनी कीमती है। मीशा मुझे तो अभी से समझ नहीं आ रहा, जवार शाह, मीशा मुझे तो अभी से समझ नहीं आ रहा, मैं तो अभी से इतना एक्साइटेड हूँ, पता नहीं शादी के बाद तो मैं क्या करूंगा। शादी के बाद तो पता नहीं मैं क्या ही करूंगा। मतलब बुढ़े जवार शाह को अजीब ठरकी पना नहीं उनका खत्म हो रहा ना, 50 शादियां करने के बाद भी। दोनों घर पहुंचते हैं। अच्छा, इन द मीन टाइम हमें दिखाते हैं कि हिरा मानी किसी को पैसे दे रही है शबाब देवी के, बाकी पैसे मैं काम के बाद दूंगी। तो मतलब वो हायर कर रही है ना मुस्तकिल। हम, क्योंकि मैं पिछले 10 एपिसोड से रो रही थी, उस वक्त मैं इंस्टाग्राम पे भी जब मैं अपने रिव्यूज करती थी, उस वक्त भी मैं कह रही थी कि भाई क्या शबाब देवी का दिमाग सो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं कुछ कर रही, ये क्यों नहीं इसको रास्ते से हटाने के लिए कुछ कर रही। तो अब उनको बस ये करना था, 50 एपिसोड्स के बाद उनको ये वाला एंगल लाना था। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था, मुझे क्या पता कि उन्होंने क्या सोचा है। तो अब 50 एपिसोड हो गई हैं, तो अब वो ये एंगल लेकर आए। अब ये एंगल चलेगा अगले 15 एपिसोड तक। तो शबाब देवी पैसे देती हैं कि बाकी के पैसे काम होने के बाद। इतने में वो आ जाते हैं मीशा और वो बेगैरत, जो जिसका नाम है ना बेगैरती। चलो औरत तो कर रही है बेगैरती, ठीक है, वो तो करेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो निहाल है, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि उसका तो जस्टिफाइड है। जवार शाह की बेगैरती, हाँ हाँ यूं ना, जैसे 2 टीनेजर डेट के बाद घर आ रहे हैं। कितना मजा आया ना। वो बैठी हुई होती है वहां, शबाब देवी देख रही होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक सुना है ना आपने, अच्छा, जवार शाह की जो बोलते हैं ना, जो बड़े बोलते हैं आंखों का पानी खत्म हो गया उनका, उसको देख रहे हैं शबाब को, ऐसे क्या देख रही हो, ऐसे क्या देख रही हो मुझे, बस देख रही हूं कि किस तरह से वक्त बदलता है। मीशा नानी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बस शुरू में तो यही होता है ना हनीमून स्टेजेस में। अगर ये निहाल और ये मीशा वाला सीन ना भी होता, आप लोग को पता है हनीमून स्टेजेस में आपको बस लड़के की ईगो को बूस्ट करना होता है। ऑफ कोर्स लड़कियों को सब पता है ये बातें, जो लड़के यहाँ देख रहे होंगे उनको शायद पता हो ना पता हो, आई डोंट नो, लेकिन लड़कियों को तो ये रटा हुआ है हम लोगों को। 5 उंगलियों पे हमें रटा हुआ है कि उसकी ईगो को बूस्ट करना है, उसकी ईगो को मसाज करना है, उसको ऐसा पेडिस्टल पे रखना है कि वो बिल्कुल ही उसका सर जो है वो बादलों में टकरा जाए, और उसको बस ये फील कराना है कि उससे ज्यादा स्पेशल कोई है नहीं हमारे लिए, है ना। उसके बाद में रंग हमने दिखाने हैं। 0.5 तो हमने जैसे ही हमें निकाह नामा साइन हो जाए बस उसके बाद हमने रंग दिखाने हैं। तो पहले ये पॉइंट्स हमने कवर करने होते हैं, तो बस ये पॉइंट्स कवर कर रही है मीशा नानी।
मैं चाय बना के लाती हूँ। अभी अभी डेट में आए भाई, वहाँ कॉफी नहीं पी के आए तुम लोग। खाना वाना डेजर्ट के बाद इंसान कॉफी तो पीता है ना, ये रास्ते में ले लेता है। खैर नहीं, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। चाय लेने चली जाती है। यहाँ जवार और इनकी इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है। शबाब बहुत इमोशनल होती है, जवार तो बिल्कुल, जवार का तो बस नहीं चल रहा कि इसको उठा के जो है ना आप जकिया के पास पहुंचा दें डायरेक्टली। वो कहते हैं उससे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही ना तुमसे मेरी, अगर मैं थोड़ा सा खुश हो रहा हूं तो इसमें क्या है? तो ठीक है ना, तुम भी शबाब देवी खुश हो जाओ, तुम भी किसी के साथ अफेयर कर लो, क्या है चक्कर इसमें? मतलब जवार शाह इज नॉट द ओनली मैन इन द वर्ल्ड। अगर तो वो अफेयर के साथ खुश है तो तुम भी अपना किसी के साथ अफेयर चला के खुश हो। मैं होती था शबाब देवी की बजाय, मतलब जगह, तो मैंने यही करना था। अच्छा, तो फिर वो कहती है कि हाँ बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया है और कौन तुम्हें अपने जाल के शिकंजे में फंसाना चाहता है। ये डायलॉग वो मार रही होती है। तो इतने में वो चाय आ जाती है, पता नहीं कौन सी ये 2 सेकंड में चाय बनाई है मीशा नैनी ने, दूध पत्ती 2 सेकंड में आ जाती है। वो लेके आती है चाय। तो वो कहता है कि जवार शाह कहता है मुझे मेरी स्टडी में ला के दे देना, जहाँ पे हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए, क्योंकि आपको पता है ना उनका लेट नाइट वो चलता है सेशन चाय स्टडी में, दोनों का, मीशा का और जवार का। तो वो कहते हैं मेरी स्टडी में लेके, स्टडी कोड है बेसिकली कि स्टडी में, कि मतलब इट्स मी एंड यू टाइम बेबी। तो वो स्टडी में लेके आ जाना। वो कहती है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो चले जाते हैं जवार वहां से। तो मीशा जो है वो इसको, शबाब को कहती है कैसा लगता है ना। मीशा नैनी जो है वो शबाब देवी को ताना मारती है कि ये जो मोहब्बत नाम की पट्टी होती है ना, ये बस वही पट्टी होती है जिसमें जो दिखाया जा रहा हो आदमी को उसको वही नजर आता है। फिलहाल जवार शाह की आंखों में मेरी मोहब्बत की नाम की पट्टी बंधी हुई है। फिर वो एक आप देखिए एक डबल मीनिंग बात उनसे करती है। कहती है मैं जा रही हूँ उनको चाय देने, वैसे भी उनको ठंडी चाय पसंद नहीं है। तो ठंडी चाय क्या वो शबाब को कह रही थी शायद कि तुम ठंडी हो मैं गर्म हूँ। यही मतलब होगा, मुझे समझ नहीं आया। जिस तरह से वो कहती है ना कि उनको ठंडी चाय पसंद नहीं है। वो चली जाती हैं। वो वहां अकेली खड़ी रहती है बेचारी शबाब देवी। ये या है या। अब भाई अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक अब आपको चीप लग रहा है, अनोइंग लग रहा है, जो भी लग रहा है यही है, बस मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद आधे घंटे तक शबाब देवी जो है बैठी रहती है अपने सोफे पे, उनका दुपट्टा गिर जाता है ऐसे करके ना स्लो मो में। ये हर जाई दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफाओं का हासिल नहीं, ऐसे ऐसे करके वो आधा घंटा, लिटरली आधा घंटा एपिसोड का गुजर जाता है। वो बैठ जाती हैं सोफे पे और उनको वही फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं जो अभी अभी मीशा से उनकी कॉन्वर्सेशन हुई है ना कि चाय ठंडी और उसके दिमाग पे मेरे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। वो सारे फ्लैशबैक्स उनको फिर से आते हैं। वो जवार शाह जो उनको कहते हैं कि तुमसे मेरी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, वो पूरा का पूरा पॉइंट ए टू पॉइंट बी अभी तक जो हमें एपिसोड में दिखाया था ना पिछले 5 मिनट में, वो पूरा आधा घंटा में फिर से फ्लैशबैक्स में आते हैं। ये हर जाई दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफाओं का हासिल नहीं। शबाब देवी आंसू साफ करेंगे। फरेबी रिश्ते फरेबी ये लोग। आधा घंटा गुजर गया। खैर ये स्टूपिडनेस होती है। उसके बाद ये होता है कि ये दोनों जा रहे होते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, मीशा नैनी एंड जवार शाह डॉक्टर साहब के यहाँ जा रहे होते हैं तैयार होके मुस्तकिल। उनकी जो लैंड क्रूजर है ना उसका पीछा करी होती है एक और गाड़ी। मतलब शबाब देवी देयर आर 1000 मिलियन वेज मैं आपको बता सकती हूँ किसको किसी तरह मारना है। आपने ये रास्ता अख्तियार किया जहाँ पे आपको पता है, मतलब इट्स नॉट इवन अ श्योर शॉट कि बंदा मरेगा कि नहीं। अच्छा, ये एक गाड़ी जो एक सिविक और समथिंग एक सेडान जो है वो इनका पीछा कर रही होती है लैंड क्रूजर का। तो जैसे ही मीशा नैनी उतरती है गाड़ी में से, वो जो सेडान है ना वो बहुत तेजी से गुजरती है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स इट वाज मीनिंग टू हिट मीशा नैनी। तो जवार शाह उनको अपनी बाहों में ले लेते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो मीशा नैनी एक नंबर की चालाक है। वो कहती हैं कि आपको लगता है कि हादसा था? हाँ ऑफ कोर्स हादसा था, ऑफ कोर्स हादसा था, तुम्हें कोई क्यों मारने की कोशिश करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम और हुनैन जो है ना यहाँ पे टाइम स्पेंड करो, मैं शाम में तुम लोग को लेने आ जाऊंगा। अच्छा, मीशा नानी समझ जाती हैं कि ये जरूर शबाब देवी की हरकत है। तो जाके अंदर डॉक्टर उनको बता देती हैं, प्लास्टिक सर्जन अंकल को, उनके डैडी है ना वो, तो उनको बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है।
इन द मीन टाइम हुनैन बेबी जो है वो उनके साथ खेल रहे हैं। वो जो आंटी नहीं है वाइट बालों वाली, इनकी जो वाइफ है प्लास्टिक सर्जन अंकल की, उनके साथ खेल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आंटी ठीक है, आप बेबी, एक बेबी है छोटा सा, मेरे सामने कोई छोटा बेबी आ जाए मैं भी उसके साथ खेलूंगी, लेकिन आंटी ऐसे उसको अपने कलेजे से लगा रही थी जैसे पता नहीं वो क्या नगीन का छोटा भाई है क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा था। एनीवे इतनी स्टूपिड बातें हो रही हैं तो चलो एक और स्टूपिड बात हो गई तो उसमें क्या है। उसके बाद ये हुआ कि वो दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं ना कि अच्छा अब वो नगीन के कातिल को भी मैंने देख लिया है, जब से मैंने देखा मेरा तो खून खौल रहा है, ये है वो है। तो वो कहती है कि वो बात कहाँ तक पहुंची, डॉक्टर अंकल ने इसको एक और प्रोजेक्ट भी तो दिया हुआ ना, साइड प्रोजेक्ट। तो वो कहती है कि फिक्र नहीं करी, दाना डाल दिया। एक तो ये दाना जो डल रहा है ना, हर ड्रामे में दाने डल रहे हैं, वहां मंटो में भी दाने डल रहे हैं, यहाँ भी दाने डल रहे हैं। दाना डाल दिया है बस, अब शिकार जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। वो कहता है हाँ ठीक है चलो सही है ग्रेट। फिर मीशा रानी को आधे घंटे तक वही फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, जो अभी उनके डॉक्टर अंकल से बात हुई है और अभी जो उनका एक्सीडेंट होते होते बचा है वो। अच्छा वहां पे यार क्या स्टूपिडनेस है। फिर वो घर जाती हैं, वो कहते हैं हालांकि मैं तुमको शाम में लेने आऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट सीन में लिटरली शी इज एट द हाउस। अजीब। वो तो कहते हैं मैं तुम्हें शाम में लेने आऊंगा, तो कोई अगर आपको कहता है कि शाम में लेने आऊंगा, मगर मगरिब का टाइम या फिर उसके बाद ही होता है ना, लाइक खाने के टाइम पे तो मैं लेने आ जाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट सीन में अगर आप देखोगे तो वो मीशा नैनी उनके सर पे खड़ी होती है, जवाहिर शाह के सर पे। उनसे कहती है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर दें। वो पूछता है ये क्या है, ये ऐसे कुछ एम्प्लॉयज के वेजेस हैं, कुछ सैलरीज और प्रमोशंस हैं, आप चेक कर लें, आप चेक कर लें। नहीं नहीं मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मैं चेक क्यों करूंगा, ठा 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 साइन कर। वो जरूर ये कोई घर भर के डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो ठा 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 साइन करके उसको दे देता है। तो वो कहती है कि अभी तक आपने मुझे बताया नहीं उस बारे में, मैं चाहती हूँ कि आप शबाब को तलाक दें, और अभी तो आपकी एक और शादी का कट्टा खुला हुआ है, वो निहाल वाला कट्टा, तो उसको भी तलाक दें। पता नहीं है आपकी कहाँ से कौन सी कब बीवी टपक जाए हमारे सर पे, हमें क्या पता। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं हैंडल कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा। देखो ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, शबाब को तलाक देने के इसके ना बॉल्स नहीं, ही डजंट हैव द बॉल्स टू डिवोर्स शबाब। शबाब को ये गालियां दे रहा है, शबाब को गुत्ता गुत्ता कर रहा है, शबाब को जो है इसने बहुत ह्यूमिलिएट किया, लेकिन शबाब को तलाक देने के क्यों नहीं है इसके अंदर बॉल्स। अब अगर तुमने उसको इतना ही ह्यूमिलिएट कर ही दिया तो तलाक देके उसको फारिग करो, लेकिन तुम उसको तलाक भी नहीं देना चाह रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब, मोहब्बत है दिल में अभी भी, लेकिन तुम उसके सामने ही अफेयर चला रहे हो, उसके सामने जो है, तो उसकी आंखों के सामने तुम मीशा नानी के साथ डेट पे वापस लेके आए हो मीशा नानी को, उसके मतलब शबाब वहीं खड़ी थी ना। मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो तुमने मीशा नानी से एंगेजमेंट भी कर लिया, तो तलाक देने में क्या है, तलाक दे दो उसको। अच्छा वो बेचारी किसी इतनी हसीन है, वो कोई और तुमसे अच्छा लड़का ढूंढ लेगी। वो कहती है, वो कहता है नहीं नहीं अभी इन हालात में ना ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, ये है वो है। अच्छा वहां हीरा मानी जो है वो उसको ड्राइवर को गालियां दे रही है, तुमसे एक काम कहा था वो भी तुमसे नहीं हुआ, आइंदा अगर तुमने शॉट मिस किया ना तो तुम देखना। पीछे से जवाशा सुन लेते हैं, किसको तुम कह रही हो, कैसे किससे कह रही हो कि आइंदा का शॉट मिस किया। वो कहती है जवार आप आ गए, चेंज टॉपिक चेंज कर देती है, जवार आप आ गए, आपने मुझे माफ कर दिया। नहीं मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, तुमने जो मेरी बहन के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफी दूं। बहन की तो कब से हुई हुई है मौत, तो बहन वाला सीन तो आप घसीटे मत। वो कहती है शबाब फिर उसको वहीं शटअप कॉल दे देती है कि बहन का बहाना मत बनाए, आपने ये सब वैसे ही करना था, आपके दिल में पहले ही चोर है, आप बहन का बहाना क्यों बना रहे हैं कि बहन को के साथ मैंने ऐसे किया तो इस वजह से आप मेरे ऊपर चीटिंग कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर बहन जिंदा भी होती तो भी आप कर रहे होते। जिसने चीटिंग करनी होती है वो आपके सामने खुलेआम, उसको कोई बहाने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन अपना गिल्ट छुपाने के लिए वो बहन का नाम लगा रहे कि तुमने जो मेरी बहन के साथ किया उसके बाद तो मैं तुम्हें कैसे माफ करूंगा। बेसिकली वो आया कमरे में इसलिए था कहने के लिए कि देखो मैं और मीशा बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं तो तुम्हें ये कमरा खाली करना होगा। अब आप मुझे मेरे कमरे से भी निकाल, अपनी शबाब को, अब आप अपनी शबाब को कमरे से भी निकाल देंगे। वो कहता है कि देखो मुझे तो इस कमरे की आदत है, ये मेरा बेडरूम है, तो तुम जो है ना, इतने सारे कमरे पड़े हैं इस घर में और मेहमान खाने भी हैं, मेहमान खाने मतलब सीरियसली ये हम कहाँ आ गए 1942 में, मेहमान खाने भी हैं इस घर में, तो तुम कहीं पे भी जाके ना पड़ी रहो, हु केयर्स। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर जवार शाह ने यही सब हरकतें करनी है ना, उसको यही कहना है कि कहीं भी पड़ी रहो, तो इससे अच्छा तो तलाक लेके अपनी मॉम के घर चली जाए, वहीं पड़ी रहे। अच्छा आपके सामने ही नहीं होगी, आपके सामने नहीं होगी, आपको गिल्ट भी नहीं होगा, तो लेकिन हमें तलाक भी नहीं देनी है, आप उससे कह रहे हैं आप किसी और कमरे में चली जाएं, दे दें तलाक बेचारी को।
अच्छा वहाँ ना आमिर का एक फजूल सीन आ जाता है कि आमिर को अभी भी नाइटमेयर्स आ रहे हैं कि वो जो है निहाल आ गई, निहाल आ गई, निहाल आ गई, निहाल आ गई। तो फिर ज़ीकी उनसे कहती है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे ना वहम है और ऐसी कोई बात नहीं है, और निहाल कैसे आ सकती है, ये वो ये वो। उसके बाद डॉक्टर वो आता है आपका पुलिस वाला, ये वही जो पुलिस वाला है, पुलिस वाला इन्हीं के घर में रहता है, उसको भी कोई इन्होंने ना गेस्ट हाउस लेके दिया हुआ अपने घर में, ये उधर ही रहता है ऑल द टाइम। तो पुलिस वाला उससे कहता है आमिर से कि मुझे लग रहा है अभी भी आपकी हालत ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपको वापस हॉस्पिटल, बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है कि मीशा का यही है बेसिकली डिसीजन कि इसको जो है हम हॉस्पिटल में ही रखें, एज इन लाइक पागल खाने में इसको जमा करवा दें। तो वही पुलिस वाला कहता है कि हम जो है इसको वापस हॉस्पिटल जमा करा देते हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो जवार शाह भी उसको कहता है कि आप देख लीजिएगा, इसका भी ना यही कोई नाटक निकलेगा, बिकॉज ये एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने जो है अपनी बहनों के लिए बहुत करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमेशा मुझे फॉर ग्रांटेड लिया। ये सब कह के ना वो अच्छा वो कहता है पुलिस वाला कि आपकी जो एक और बीवी है निहाल, उससे भी हमें पूछगछ करनी होगी। वो कहता है कि उसका सबसे क्या लेना देना, वो तो गई हुई अपने पेरेंट्स के साथ, और हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, हमें नहीं पता होगी तरह। तो बेसिकली उसको रफा दफा कर दिया। अच्छा है कि अगर वो कहे ना कि हाँ निहाल को बुलाएं किसी तरीके से और ढूंढे पुलिस निहाल को, और ये निहाल बन के आ जाए, बहुत ही मजा है। कुछ तो करना है ना, अभी तो सिर्फ 50 एपिसोड्स हुई हैं, अभी तो 50 और करनी है। अच्छा खैर, फिर क्या करते हैं कि बहुत एक सैड सीन आता है ना कि बेचारी वो जा रही होती हैं शबाब देवी अपना कमरा छोड़ के। तो फौजिया आ जाती हैं कि कहाँ जा रही हो तुम, पागल हो, कहाँ जा रही हो, अपना सामान कहाँ पैक करके जा रही हो। कहती है कि जवार शाह ने मुझे कमरा खाली करने का हुक्म दिया। नहीं तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, तुम क्या उस डायन को जीतने दोगी, तुम जो है वो तुम्हारे बच्चे पे कब्जा कर रही है, तुम्हारे हस्बैंड पे कब्जा कर रही है। तो शबाब देवी उससे कहती हैं बस बहुत हो गया, उस डायन की किस्मत है कि वो हर बार से बच जाती है, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया रोना गिड़गिड़ाना, अब जो है ना जवार शाह को अब जवाब देना होगा, अब बहुत हो गया आंसू और रोना गिड़गिड़ाना। ओ भाई, आपसे तो हम कब से कह रहे हैं, आपसे तो हम पिछले 20 एपिसोड से कह रहे हैं कि आप रोए जा रही हैं, रोए जा रही है, तो कुछ करे, स्टैंड ले अपने लिए, स्टैंड ले। आपको अब याद आया है एक एपिसोड पहले कि अब 50 हो गई एपिसोड, अब आप कब स्टैंड लेंगी। तो वो फौजिया से कहती हैं कि अब मैं स्टैंड लूंगी और अब देखना। वो कहती है नहीं नहीं, वो तुम्हें तलाक दे देगा, वो तुम्हें तलाक दे देगा। वो कहती है नहीं, बहुत हो गया आंसू और बहुत हो गया रोना धोना, अब देखना मैं जवार से, अब जवार को जवाब देने होंगे। वो तो जवाब दे ही ना दे, वो तो वहाँ सवाल जवाब खेल रहे हैं, पिंग पोंग। एनीवेज देखेंगे कि कल क्या होता है। मजा आया एपिसोड में भाई, मसाला तो है ना, आप चाहे आप जो भी कहें। Anyway, thank you guys so much for listening to the review. Thank you guys so much for all the comments in the comment section. I love you guys so much. I'll see you tomorrow. Bye.